रहीम, मुझे नहीं पता कुछ नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, मगर हमने अपना सफ़र शुरू किया है कुमराट के लिए। मेरे साथ है सुलेमान और अमानुल्लाह और एहसानुल्लाह। वो सामने जो बाइक जा रहा है इस पर बैठे हुए हैं। 11:15 बजे हम पहुंचे हैं साहिवाल चौक। 1.25 घंटा हमें लगा यहाँ आने पे। बाद की तरफ साहिवाल से तो रास्ते में हमें अंधेरी ने घेर लिया है। अंधेरी आ रही है, काफ़ी तेज़ अंधेरी है, मगर हम अल्लाह के नाम से हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। बाकी जो चुके हैं जोहराबाद। काफ़ी ख़राब रास्ता गुज़रा है लेकिन खुशाब। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना होगा कट्ठा पहाड़ी की तरफ जाने के लिए, तलागांग के लिए। हम रुके हुए हैं। अमानुल्लाह की ये हालत है कि अगर इसको ऑफ़र की जाए कि खुशाब का ढोडा अगर हमें खिला दिया जाए वापस जाएं तो ये तैयार बैठा है। हम कट्ठा वाली पहाड़ी जो है वो चढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर हम जो सफ़र कर रहे हैं। 4:30 हम मौजूद हैं तलागांग शहर में। और तलागांग शहर नेड़े लगना। और तू की चाहता हूँ? सीधी सीधी ईमानदारी की गल दस। नहीं हूँ अगे जाना है। एहसान मुड़ सुना हूँ वह तो मैंने छुट्टी दो एवें दो जो छुट्टी टेंड ये अगे जाना ही नहीं। नहीं जुर्माना शुर्माना नहीं करना, अगे जाना। अमानुल्लाह इसले फुल बैठ चुका है ते बह गया लेकिन लेकिन इंशाल्लाह से इन्हों लैके जावांगे। रहमान रहीम। तलागांग से हमने सफ़र इख्तियार किया दरगई की जानिब, क्योंकि हमारा जो पहला स्टॉप था वो दरगई का था और ये तय था कि दरगई जाके हमने रुकना है। हमारे साथ जो नए साथी अमानुल्लाह वो दिल और हिम्मत हार चुके थे। हालांकि जितना सफ़र हमने रात भर में तय किया इंतहाई कम था। अभी तक तो हमें आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लेना चाहिए था, मगर अमानुल्लाह की वजह से थोड़ा हमें दिक्कत इख्तियार करनी पड़ी। और दूसरा जो मसला था वो ये था कि हमारे साथ हम दो लोग थे एक एक बाइक पे। अमानुल्लाह इसके साथ एहसान और मतलब, लेकिन बेनिफिट भी है कि दोनों बंदे ड्राइव भी कर सकते हैं। एक थक जाए तो दूसरा कर ले, लेकिन पीछे वाले की हालत ज़्यादा ख़राब होती है। सफ़र हमने शुरू कर दिया था तलागांग से आगे का, तो तलागांग से आगे का रास्ता अब हम देखते हैं। दौरान एक चीज़ जो है वो बहुत वाज़ेह है। जब आप पंजाब से रुख करते हैं दरगाही की जानिब, कुमराट की जानिब, तो यहाँ पर रास्ता जो ये आपको मिलता है, ख़ुसूसन जब हम सरगोदा से जाते हैं, ये जो शॉर्टकट रास्ता तलागांग वगैरह इस रास्ते से गुज़रना होता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सूरज इंतहाई सख्ती करता हुआ मिलेगा। ये रास्ता तो ऐसे समझ लें कि आपने आग से गुज़रना है। कुबराट जाना है इंजॉय करने के लिए गर्मी में ठंडे मौसम को, मगर जब आप यहाँ ये तलागांग से गुजरते हैं ना, ये दरिया भी है हालांकि यहाँ पे साथ। अब देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये व्यू तो बहुत खूबसूरत है। और सुबह सुबह है ना, बिल्कुल सुबह हो चुकी थी ना। रात में हम निकले थे पुआना से, फिर सरगोदा से फिर ये तलागांग कट्ठा पहाड़ी का क्रॉस। तो जैसे जैसे रास्ता आगे जाता जाएगा, रास्ता तकरीबन ठीक है, यहाँ से गुजर सकते हैं, कोई मसला नहीं हमें मिलता।
लेकिन ये रास्ता इतनी शदीद गर्मी से भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे आप सफ़र तय करते जाते हैं ये रास्ता आपको शिद्दत से गर्मी का रास्ता मिलता है। इसका दूसरा तरीका ये कि आप इस्लामाबाद आप बज़रिया बस अपनी बाइक जो है वहाँ पहुँचा दें, उसके बाद जो है वहाँ से आप आगे ट्रैवल कर लें, वो आपके लिए इजी रह जाता है। लेकिन चूँकि हम तो जाते ही बाइक की ही कोशिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये रास्ता हमारे लिए वाकई मुश्किल तो था, शदीद गर्मी जाने में भी और आने में भी, लेकिन एंजॉय और लोग और वसेब और रास्ते की थकावट और तकालीफ, ये तमाम चीज़ें भी आपको मज़ा देती हैं। अच्छा, तलागंग से निकल कर हम पिंडी घेप से फिर हमने जो रास्ता इख्तियार किया है उसमें कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रास्ता भी है, लेकिन आप वहाँ से जा सकते हैं। बाइक तो हो तो कोई मसला ही नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो है हल्का फुल्का सा, लेकिन आप वहाँ से वो चेंज हो सकते हैं आप। उसके बाद हम पहुँचे हैं ये अटक। तो अटक जो है यहाँ पे पहुँच के फिर ये सीधा रास्ता ही है दरगाही के लिए। रास्ते में आप अटक पुल भी देख सकते हैं, बाकायदा अटक शहर भी आता है और फिर बहुत सारे रास्ते में और भी शहर आते हैं। अटक पुल यहाँ पे दो दरिया मिल रहे हैं, दरियाए काबुल और दरियाए कुनहार, और ये है अटक पुल। वालेकुम सलाम और अमान, अल्लाह दी अमान। अमान और छोटी सी मस्जिद देख रहे हैं, तेरे वास्ते बनाई थी। अटक पुल के ऊपर, और जैसा कि पहले बताया, पीछे दरियाए कुनहार और दरियाए काबुल मिलकर यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से कि ये है अटक पुल, और ये इधर से दरियाए काबुल और इसके दाएं जानिब से दरियाए कुनहार।
दारुल तदरीस समीउल हक मस्जिद। कोड़ा खटक खटक शहर तो हमने जाना ही नहीं था। वेलकम टू द नौशहरा। Unity, faith, discipline, नौशहरा। कचहरी चौक, मर्दान बाबे मर्दान। थोड़ा सा गैप दे लेता हूँ ताकि वाज़े नज़र आ जाए। बाबे मर्दान। वेलकम टू द मर्दान जदीद.com। ये है बाबे मर्दान। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान। ये चौक सीधा मूव करो। हमने रास्ता जब बिल्कुल सीधा रखा, बाईपास पे निकल आए उल्टे उल्टे रास्तों से होते हुए। अब यहाँ से फिर नीचे की तरफ हम मर्दान मलाकांड रोड रे दख्त भाई, ये इधर से अब जाना है। मलाकांड मर्दान रोड। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की तहसील भोना से हमने रात 11 बजे सफ़र शुरू किया। दरगाही का रास्ता यहाँ से लगभग 440 किलोमीटर बनता है। ये मुकम्मल रास्ता ऐसे ही है जैसे आग की भट्टी से निकलती हुई तेज़ गर्म हवा से गुजरना। ये रास्ता बहुत गर्म है। दरगाही तक तो आपने गर्मी में ही सफ़र करना है।
मगर हमने इस रास्ते पर अपना सफ़र शुरू कर रखा था। रास्ते में मुतअद्दिद मरतबा नए दोस्त अमानुल्लाह की वजह से रुकने में भी काफ़ी वक्त ज़ाय हुआ। पिछले 2 मरतबा के सफ़र की बनिस्बत इस मरतबा हम थोड़े लेट पहुँचे। अब दरगई जाने का या इस टूर पे जाने का दूसरा आसान तरीका ये भी है कि बज़रिया बस मोटरसाइकिल पे आप चकदरा या दीर वगैरह तक चले जाएं। बस में साथ भी खुद बासानी सफ़र कर सकते हैं और फिर दीर बाला से आगे कुमराट वगैरह का सफ़र जो है वो बाइक से कर लिया जाए। मगर हमने मुकम्मल सफ़र बाइक से ही शुरू किया था और मौसम को भी खूब इंजॉय किया और वापसी भी हमने बाइक से ही की। फ़िलहाल तो हम पहुँचे हैं दिन 1 बजे तकरीबन दरगई, जहाँ पर रात बसर करनी है, अपने मेज़बान दोस्त फ़रीद आगा के पास, जो कि एक बहुत ही आला मेहमान नवाज शख्सियत हैं।